मीटिंग जो है हर सप्ताह होता है या महीनवारी होता है। ये महीने में एक बार अनुमंडल स्तर पे। यहाँ तक एक दो सदस्यों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग यहाँ से कोर्ट के माध्यम से भी कराते हैं, अनावश्यक तरीके से है केसेस करने की कोशिश करते हैं। ये भी कहीं आरोप लगता है प्रशासन के द्वारा कि पहले तो कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाती है और नहीं तो पीड़िता पर दबाव दिया जाता है और कुछ बाय फोर्स पॉलिटिकल भी लोग लगे रहते हैं ताकि SC/ST के माध्यम से उसे आरोपी किया जाए। जैसे आज के ही कुछ मुद्दे आए कि कुछ ऐसे महादलित टोले हैं जहाँ पानी की समस्या थी, मोटर की समस्या उनके द्वारा बताया गया जो कि 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। मुश्किल से 24 घंटे का उन्हें समय दिया है, हम लोगों ने दिया है कि 24 घंटा में ठीक बताया। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी दलसीसराय अनुमंडलीय कार्यालय परिसर में है। आज यहाँ अनुश्रवण समिति का बैठक चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे सर से बातचीत हो रही है। आज बातचीत करेंगे कि SC/ST निवारण अधिनियम के तहत कितने केस का डिस्पोजल होता है, कितना केस वास्तविक रूप में होता है, कितना केस दबाव रूप में होता है। इन तमाम चीज़ों पर सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो मीटिंग चल रहा था अनुश्रवण समिति का, इसमें कौन कौन सा केस डिस्पोजल हुआ और कितना कार्यरत में है? देखिए, ये जो अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, इसमें SC/ST से संबंधित सभी मामलों का यहाँ पे है चर्चा होती है। जैसे महादलित टोलों पे वहाँ पर कोई पानी की समस्या हो उसके बारे में होती है, बिजली की समस्या हो उसके बारे में होती है, रोड की समस्या हो उसके बारे में, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो महादलित टोलों से संबंधित है उसके बारे में चर्चाएं होती है। साथ ही साथ जो SC/ST से संबंधित जितने भी केस हैं उसके डिस्पोजल से संबंधित भी होती है। तो एक हॉलिस्टिक मीटिंग होता है जिससे हम लोग SC/ST से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा होती है। ये मीटिंग जो है हर सप्ताह होता है या महीनवारी होता है? ये महीने में एक बार अनुमंडल स्तर पर की जाती है। ये समाज में और खास करके प्रशासनिक रूप से ये देखा जाता है कि जो SC/ST समाज के द्वारा कहीं न कहीं थाना में जाके जाते हैं, तो उसे पहले तो रोकने की कोशिश की जाती है कि SC/ST केस नहीं लगे, दबाव में किया जाता है या अगर किया भी जाता है तो पीड़िता को ही धमकाने की कोशिश की जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो हम लोग के यहाँ जो भी अभी जो मीटिंग हुई है उसमें तीनों प्रखंड से जितने भी SC/ST समुदाय के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो लोग उपस्थित थे। साथ ही समिति के जितने भी मेंबर थे वो लोग उपस्थित थे। किन्हीं के द्वारा भी ऐसी शिकायत नहीं की गई। अभी तक हमारे अनुमंडल में तकरीबन 30 केस के मैटर हैं जो कि नहीं सॉरी 14 केस हैं ऐसे जो हमारे SC/ST संबंधित हैं। 3-3 है मोटा मोटी हर थाने के अनुरूप आती है। उन सभी पर एक-एक पे चर्चा की गई और सभी में तकरीबन है SHO के द्वारा दिया जा चुका है जांच करके कुछ जो सुपरविजन स्तर पे हैं। तो मोटा मोटी सभी है केसेज में है जो जांच है वो जारी है, प्रक्रियाधीन है वो सब। तो किन्हीं के द्वारा भी किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसी नहीं की गई। यहाँ तक एक दो सदस्यों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग यहाँ से कोर्ट के माध्यम से भी कराते हैं, अनावश्यक तरीके से है केसेस करने की कोशिश करते हैं। उस पर भी है लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो हम लोग को ऐसा कोई भी अभी तक है मुद्दा है हम लोग के बीच में नहीं आया। ये भी कहीं आरोप लगता है प्रशासन के द्वारा कि पहले तो कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाती है हर संभव और नहीं तो पीड़िता पर दबाव दिया जाता है और कुछ बाय फोर्स पॉलिटिकल भी लोग लगे रहते हैं ताकि SC/ST के माध्यम से उसे आरोपी किया जाए। ऐसा हम लोग के संज्ञान में नहीं आया है। जो भी केसेज हैं वो मैक्सिमम प्रक्रियाधीन है। नहीं किन्हीं IO के द्वारा बताया गया, नहीं SHO के द्वारा ऐसी बात बताई गई और नहीं जितने भी मेंबर्स थे उनके द्वारा, तीनों प्रखंड के मेंबर थे यहाँ उपस्थित थे, किन्हीं के द्वारा भी ऐसी हम लोग के सामने मुद्दा संज्ञान में नहीं आया है। यदि कभी ऐसी संज्ञान में आती है तो हम लोग उस पर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अपने अनुसार जो भी आपने जिस प्रकार केस को डिस्पोजल हुआ सारे विवरण बताए, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि SC/ST अधिनियम जो है कहीं न कहीं समाज पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, सरकार के द्वारा जो नियम बनाई जाती है वो किसी भी समुदाय के कल्याण के लिए बनाई जाती है। तो ऑलरेडी जो SC/ST का जो अधिनियम है वो हमारे यहाँ है कार्यान्वित है। किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसी समस्याएं महसूस होती है, उस समुदाय के लोगों को ऐसी समस्याएं फील होती है, तो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से ये सब बातें हम लोगों के संज्ञान में आती हैं।
जैसे आज के ही कुछ मुद्दे आए कि कुछ ऐसे महादलित टोले हैं जहाँ पानी की समस्या थी। हम लोगों ने उन जगहों को नोट किया है और उनके संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर में जांच करके उस पर रिपोर्ट दें। यदि पानी नहीं पहुंच पा रही है घरों तक तो आप उस पे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। तो कहीं-कहीं मोटर की समस्या उनके द्वारा बताया गया जो कि 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। मुश्किल से 24 घंटे का उन्हें समय दिया है, हम लोगों ने दिया है कि 24 घंटा में ठीक होता है। कुछ समस्याओं में रोड की स्थिति के बारे में बताया गया कि रोड को बारे में थोड़ी बहुत समस्या है जो डिलापिडेटेड पोजीशन में वो है। तो पूरे बिहार में हर महादलित की समस्या है। हम लोग को जो संज्ञान में आएगा हम लोग उसी पे बात करेंगे। हमारे अनुमंडल स्तर में जितनी भी जानकारी हम लोगों के द्वारा उपलब्ध होगी हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो इस मीटिंग में हम लोगों के संज्ञान में आता है हम लोग उसी पे कार्रवाई करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि SC/ST जो एक्ट है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए ये कह देना कि कोई दुरुपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ये हम लोग को कहने की नहीं है। यदि वो अनुसंधान के क्रम में होगी तो पुलिस उसकी जांच करेगी और यदि पुलिस वैसी जांच करती हुई पाती है तो फिर होगा उस पर कार्रवाई। सर अपना परिचय दे दिया जाए। मेरा नाम किशन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंह सराय। तो आपने देखा कि जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं हर बात को मुखरता से बेबाक से रखे हैं, समाज के हर पहलू को, खास करके जो दलित हैं उनके हर समस्याओं को रूबरू किए हैं। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।